अनिल कुमार जी बीजेपी की तरफ से हैं। अनिल जी, 2012 में खास तौर से आप लोग विपक्ष में थे और जो एकजुटता नजर आई थी इस तरह के मामलों को लेकर, हमने देखा था बिना किसी नेता और नेतृत्व के इस देश में आंदोलन हुआ, इसी दिल्ली में आंदोलन हुआ, नेताओं ने लाठियां खाई, विपक्ष के नेताओं ने खास तौर से। फिर भी ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं सर, क्या कारण मानते हैं आप इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं हम इससे दूर होते जा रहे हैं। हम पुलिस पे, प्रशासन पर, सरकार पर दोष लगाते हैं, लेकिन हमको समाज के साथ बैठकर भी बात करनी चाहिए। और अगर आप देखिए, समाज शास्त्र का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, अगर आप देखिए उसमें चैपमैन ने कहा है कि जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज के लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए, लोगों में नैतिकता होनी बतानी चाहिए, लोगों को कहीं ना कहीं इससे दूर भागते जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूँ कि जो इस तरीके की घटनाएं हैं, ये बड़ी चिंताजनक घटनाएं हैं, और लेकिन ये कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। ठीक बात है। क्योंकि आप देखिए, अमेरिका में आप चले जाइए, कितना शक्तिशाली देश है, वहां पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा हुआ है, उसके बाद भी वहां पर जो है वो क्राइम हो रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ सरकार, केंद्र सरकार की ओर से और सरकार को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को चाहिए कि सख्त से सख्त कानून हो बनाए। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि मान लो अगर आप किसी बेटी पे एसिड फेंक दिया गया, कई साल केस चलेगा, कई साल केस चलने के बाद कई बार जिसको तेजाब फेंका जाता है वो जाने के लिए कोर्ट में तैयार नहीं होती है। तो इस तरीके से एक लंबी प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है। और ये सरकार कोशिश कर रही है, वास्ट एक कोर्ट बना रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस तरीके के क्राइम अगर होते हैं, एसिड फेंकने के हैं या श्रद्धा मर्डर केस में है, अब आप देखिए 10-10, 12-12 साल केस चलेगा, तो उसमें क्या अपराधी क्या करेगा वो? और इसीलिए अपराधी गवाहों में और उसमें छूट जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये प्रावधान होना चाहिए कि 1 साल के अंदर जो भी अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ऐसा कानून में प्रावधान होना चाहिए। और जो हमारी जो कल्चर है पुरानी, कहीं ना कहीं हम उसको भूलते जा रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी क्षेत्र है, यानी दिल्ली का कोई पार्ट है या हिंदुस्तान का कोई पार्ट है, आपके यहाँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होगी, आपके यहाँ कोई सामाजिक संगठन होंगे, हम सब लोगों को उसमें मॉरल जो है उनमें क्लासेस जो है वो करनी चाहिए। जो रिटायर्ड आदमी है हमारे हैं, उनका अनुभव शेयर करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि देखिए अगर ये होता है तो ये गलत है, ये समाज के लिए गलत है। तो कहीं ना कहीं हम इससे 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसको भूलते जा रहे हैं। ठीक है सर। मेरा मानना ये है कि सामाजिक संगठनों से भी बात करनी चाहिए। और घर में आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि परिवार में अपने फैमिली के साथ लोगों को बात बैठने का समय नहीं है। वाइफ भी सर्विस पे जा रही है, हस्बैंड सर्विस पे जा रहा है, बच्चा घर में अकेले है। तो कहीं ना कहीं हमको समाज के साथ और परिवार के साथ बैठकर भी बात करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये बात चिंताजनक है, 2012 में जिस तरीके से आपने देखा है, कब उसका रिजल्ट आया, कब उसको सजा हुई और कितने लोगों ने सब कुछ किया है। लेकिन आज भी बहुत से अपराध ऐसे हैं जो लोग डर के मारे पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कहाँ झंझट में पड़ेंगे। ठीक है सर, आपने अच्छी आप बात पूरी कर दीजिए। डरता भी है, समाज से भी लोग डरते हैं। वो लोग इसलिए डरते हैं कि कोर्ट में जाएंगे, पता नहीं क्या क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, क्या कुछ पूछा जाएगा। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से 20% लोग कहीं ना कहीं इस चीजों से बचते हैं और इसलिए हार के थक के बैठ जाते हैं। लेकिन इसके लिए एक सामाजिक आंदोलन जो है वो चलना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, आपने अच्छी बात कही है, लेकिन जब हम इसे बहुत बारीकी से सोचते हैं तो देखिए चीजें शुरू बेशक परिवार से होती है, फिर समाज तक पहुंचती है, उसके बाद हमारा प्रशासन आ जाता है, हमारे स्कूल कॉलेज अलग अलग लेवल पर।